स्टैंड है वो ईसीजी मशीन का ही। अब इतनी इसमें जो वहाँ पे अटैक के मरीज है वो भी आज सुबह एक घटनाक्रम हुआ हमारे अस्पताल में। एक अत्यंत गंभीर मरीज जिसको हृदयघात का एक हार्ट अटैक आया हुआ था, रात्रि में 2 बजे से भर्ती हुआ था, जिसको डॉक्टर्स के द्वारा, सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा रात 2 बजे से सतत उपचार दिया जा रहा था एवं कोशिश की जा रही थी मरीज की जान बचाने को। मरीज के परिजनों को एवं साथ वालों को मरीज की स्थिति के बारे में बता भी दिया गया था कि मरीज को हार्ट अटैक आया है एवं स्थिति गंभीर है। डॉक्टरों की, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टरों के द्वारा लगातार उपचार दिया जा रहा था। मरीज की स्थिति बिगड़ती जा रही थी एवं मरीज के द्वारा सुबह 7 बजे सर्टिफाई किया गया डॉक्टर के द्वारा। ऐसी घटनाओं, इस घटना के पश्चात मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर के साथ, स्टाफ के साथ मारपीट की गई, अस्पताल के उपकरण फेंके गए। ये सब घटनाक्रम हुआ। इसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पे कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है और डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल दिया जाए। रात 1 बजे के करीब पेशेंट, रेखा नाम की पेशेंट आई थी। जो पेशेंट कैजुअल्टी से वहाँ आई थी और पेशेंट को देखना था, तो हमने उसकी घबराहट की कंप्लेन को देखते हुए उसकी ईसीजी करवाई थी। उसकी ईसीजी करवाने के बाद में हमने ईसीजी को देखा, मैंने और मेरे सीनियर मैम ने, और हमने ईसीजी में ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके जो दिल में दिक्कत है, कहीं ना कहीं थक्का दम गया है, कोई ना कोई समस्या आ रही है दिल में, इसकी वजह से उनको घबराहट हो रही है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने उस मरीज़ को एक महत्वपूर्ण दवा होती है जो कि जिसके हार्ट अटैक के मरीज़ में वो लगानी पड़ती है, जिससे कि उस मरीज़ को आराम मिल सके और उसकी हृदय की गति है वो अच्छे से काम कर सके। लेकिन उस दवाई के लगाने के बाद में उसके खतरे भी, संभावित खतरे भी होते हैं। तो उन सभी बातों को मैंने उनके बेटे और उनके पति को समझा दिया गया था कि ऐसा है कि हम ये दवाई लगाएंगे, इस दवाई के ये संभावित खतरे भी हैं, और ऐसा है कि यदि आप दवाई नहीं लगाएंगे तो भी संभावित खतरे हैं, और दवाई लगाएंगे तो संभावित खतरे कम है। इस बारे में हमने समझा दिया था और उनसे रिटर्न कंसेंट होता है, साइन करवा लिया गया था। इसके पश्चात हमने उस मरीज़ को आईसीयू में एडमिट किया था, आईसीयू में ट्रांसफ़र किया था। आईसीयू में ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने और हमारी मैम ने वो दवाई लगवाई थी। वो दवाई लगवाने के बाद में मरीज़ को कुछ समय तक कोई दिक्कत नहीं थी, आराम था। उसके बाद मरीज़ की अचानक स्थिति गंभीर हो गई। जब मरीज़ की स्थिति अचानक गंभीर हुई तो मैंने और मेरी सहयोगी डॉक्टरों ने, जूनियर डॉक्टरों ने मैम के साथ समन्वय बिठा के उस मरीज़ को रिवाइव करने की कोशिश की गई थी। हमने जो भी ज़रूरी स्टेप्स लेने थे वो लिए थे। ये सब करने के बावजूद मरीज़ की हृदय गति को वापस नहीं आई, तो हमें मरीज़ को दुख के साथ में मरीज़ के परिजनों को सूचित करना पड़ा कि आपके मरीज़ की हृदय गति रुक गई है और आपका मरीज़ अब नहीं रहा। ये जब घटना को सूचित कर रहे थे हमारी मैम, सीनियर रेजिडेंट मैम, जब उनके अटेंडर को बता रहे थे, तभी उनका एक अटेंडर प्रवीण नाम का, जो उनका शायद लड़का था, वो अचानक से उग्र हो गया और उसने वहीं पड़ी चेयर को उठाकर मारने की कोशिश की थी, और पीछे जो ईसीजी मशीन थी वो फेंक दी थी और हमें मारने की कोशिश की थी, और हमें मारा गया था। एक चाटा मारने की कोशिश की थी और चाटा मारा था उसके बाद में उन्होंने। सीसीटीवी कैमरा उस घटना में मौजूद है। आप सीसीटीवी कैमरा में पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये चाहते हैं कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए, हमारी मांगें पूरी की जाए और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। जिला अस्पताल में सुरक्षा के मुहैया और बढ़ाए जाएँ। वहाँ स्टैंड है वो ईसीजी मशीन का ही। अब इतनी इसमें जो वहाँ पे अटैक के मरीज है वो भी मर सकते थे ना। आज सब बाहर निकलते हैं सर, क्या आज जरा 2-4 घंटे